हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड, यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, कविता के अंतर्गत प्रधानता होती है, ये बताना है स्वर की, भाव की, शब्दों की, लय की। तो भैया कविता के अंतर्गत प्रधानता मानी जाती है भाव की, इसलिए ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, काव्य के मुख्य भेद हैं प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य, पाठ्य तथा श्रवण काव्य, छंद तथा लयबद्ध काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो भैया कविता के मुख्य भेद होते हैं, कविता कहिए या काव्य कहिए, तो इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, महाकाव्यों की कथा होती है काव्य प्रसिद्ध, ज्ञान प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध, उपर्युक्त सभी। तो महाकाव्यों की कथा भैया होती है इतिहास प्रसिद्ध, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, वीर गाथा काल का समय है, ये बताना है 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक, सन 600 ईस्वी से सन 1500 ईस्वी तक, सन 770 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक, सन 510 ईस्वी से सन 1400 ईस्वी तक। तो भैया वीर गाथा काल का समय रहता है 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार 743 से भी माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। विकल्प में जो होगा उसी के अनुसार वो सही होगा, यहाँ पर ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, खुमार रासो रचना के कवि हैं मधुकर, केदार भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दलपत विजय। तो ये भैया रासो ग्रंथ जो हैं ये आदिकाल के माने जाते हैं। खुमार रासो लिखा गया है भैया दलपत विजय के द्वारा, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, नरपत नाल की रचना है, नरपत नाल की रचना बताना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। तो भैया नरपत नाल, नर मतलब आदमी, और बीसल देव 20 से, नर 20 से याद रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, बीसल देव रासो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो भैया रासो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो आदिकाल के हैं और डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भक्ति काल की अवधि है, भक्ति काल बताइए कब से शुरू हुआ है। आदिकाल के बाद भक्ति काल ही शुरू होता है। 1344 ईस्वी से 1695 ईस्वी तक, 1454 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1505 से 1668 ईस्वी तक। ये आदि भक्ति काल की बात की जा रही है। भक्ति काल भैया 1343 से 1643 ईस्वी तक चला है, और समय सीमा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलखंड है, इसके कवि बताना है। ए है जैनिक, बी है जगनिक, सी है नल्ल सिंह, डी है केदार भट्ट। तो ध्यान रखिए भैया, जल्दबाजी मत करिए, जैनिक नहीं है जगनिक हैं, नाम शुद्ध जगनिक है, जगनिक के द्वारा ये आलखंड लिखा गया है परमाल रासो, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, रीतिकाल का समय बताइए।
रीतिकाल 1543 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक, और 1448 ईस्वी से सन 1848 ईस्वी, 1643 से 1743 ईस्वी, 1643 से 1868 ईस्वी तक। इसमें भैया रीतिकाल 1643 से याद रखिए, भक्ति काल के बाद का समय है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है चंदर बरदाई की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इम्पॉर्टेंट रचना भी है। चंद्र बरदाई भैया पृथ्वीराज के द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्र बरदाई का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वी रासो एक दिया है ये गलत है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रासो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्गुण शाखा में उपासना की गई है। निर्गुण शाखा में उपासना बताना है ब्रह्म के साकार रूप की, ईश्वर के निराकार रूप की, ईश्वर की भक्तों की। तो भैया सगुण में ईश्वर के साकार रूप की गई है और निर्गुण में ईश्वर के निराकार रूप की गई है, इसलिए आपका विकल्प आपका भी सही हो जाता है, ईश्वर के निराकार रूप की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बिहारी। तो भैया ज्ञानाश्रयी में मुख्य रूप से कबीरदास जी आते हैं, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना बताना है। सूरसागर, कामायनी, पद्मावत, मृगावती। तो भैया कवि मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसमें से पद्मावत है और इनकी अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिए। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयद्रथ वध है, श्री रामचरितमानस है, साकेत है, महाभारत है। तो भैया गोस्वामी तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस है, जिसमें भैया 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या भैया यहाँ पर गलत हो गई है, प्रश्न संख्या 16 होगा। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, सर्वोत्कृष्ट कवि हैं कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सूरदास। तो भैया सबसे अच्छी भक्ति सूरदास जी ने की है कृष्ण की, इसलिए सबसे सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है तार सप्तक में कवियों की रचनाओं का संकलन है। 3 कवियों की, 7 कवियों की, 5 कवियों की, 4 कवियों की। तो भैया तार सप्तक के संपादनकर्ता अज्ञेय जी हैं और इसमें 7 कवियों का संकलन है, इसलिए ध्यान रहे ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है साकेत महाकाव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, कबीरदास, प्रेमचंद। तो भैया साकेत ये महाकाव्य है और द्विवेदी युग का है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना है आंसू, कामायनी, जयद्रथ वध, नक्सिक। तो इनमें से ध्यान रहे जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है आंसू एवं कामायनी रचनाओं के कवि हैं। ये रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बिहारी हैं, कबीरदास हैं, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाता है बी, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की।
तो साकेत भैया जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसको महाकाव्य में गिना जाता है और रामचरितमानस के बाद राम पर लिखा गया ये महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है, इसलिए विकल्प डी है, इम्पॉर्टेंट रचना है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। तो याद रखिए भैया ये छायावाद की बृहत्त्रयी इनको कहा जाता है और छायावाद की आधुनिक मीरा हैं, छायावाद की दुर्गा हैं। इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, छायावाद युग की हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है गंगा लहरी रचना है, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतिराम की। ये बताना है भैया। ये गंगा लहरी जो है ये भैया पद्माकर की है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950, 1843 से अब तक। आधुनिक युग की समय सीमा पूछी जा रही है, तो भैया इसमें से बताना है। ये क्वेश्चन ही हमारे हिसाब से गलत है, इसमें 1843 ईस्वी से अब तक होना चाहिए। हमारे हिसाब से यही है, विकल्प डी सही है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यहाँ पर ये टैग जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? नहीं की। निहार है, सांध्य है, युगांत है, दीपशिखा है। तो भैया निहार भी इन्हीं की है, सांध्य भी है, दीपशिखा भी है, युगांत इनकी रचना नहीं है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। इसमें से बताना है कि रीतिकालीन कवि कौन है। तो इसमें से ध्यान रहे भैया पद्माकर जी रीतकाल के हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतिराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो भैया ध्यान रहे छत्रसाल दशक, राजा छत्रसाल हों चाहे राजा शिवाजी हों, इनकी प्रशंसा में भूषण जी कविताएं गाते रहते थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, महाकवि भूषण। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है तार सप्तक के संपादक हैं। इसके पहले हम प्रश्न में जिक्र कर चुके हैं। तार सप्तक भैया इसमें 7 कवि होते हैं। पहला तार सप्तक बना था 1943 में। पहला तार सप्तक बना है 1943 में, और दूसरा तार सप्तक 8 ऐड कर दीजिए, 8 साल 51 में, फिर 8 ऐड करिए, तीसरा बन जाएगा 1951 में, फिर 20 ऐड करिए 20 साल, तो चौथा बन जाता है 1979 में। इस हिसाब से तार सप्तक 4 हुए हैं अभी तक, और इनके संपादक अज्ञेय जी रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है तार सप्तक के संपादक ही पूछ रहा है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछ लेता है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। 29 कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। इसमें से बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है। तो इसमें भैया युगवाणी है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। विधा बताना है। स्मृति की रेखाएं जीवनी है, भेंटवार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो स्मृति रेखा भैया स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का संस्मरण है,
इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, रीति ग्रंथों का निर्माण। तो भैया रीति ग्रंथ रीति काल में हुआ है, यहाँ पर छायावाद की बात की जा रही है, तो नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है सारंगधर रचनाकार हैं? परमाल रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। सारंगधर भैया बताना है किसकी है, तो ये भैया हम्मीर रासो की है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साकेत किस युग की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, और ये भैया द्विवेदी युग के कवि हैं, तो यह द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला 33 कह रहा है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, एकांकी है। ये भैया भारत दुर्दशा एकांकी है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या लास्ट कह रहा है 35 बिहारी किस युग के कवि हैं? हर कोई बच्चा जानता है कि बिहारी जी रीत काल के कवि हैं, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, विकल्प आपका क्या सही होगा? आधुनिक काल है, रीति काल है, भक्ति काल है, आदि काल है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अंतिम लास्ट प्रश्न। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, तो फिर हम अगली क्लास इससे अच्छे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं।